एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बनाने जा रहे हैं। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है और यह साफ हो चुका है कि अब झारखंड में एक बार फिर महागठबंधन सरकार यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, माले मिलकर सरकार बनाएगी। 56 सीटों में इस वक्त आगे है झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनडीए 24 सीटों पर। वहीं अन्य को एक सीट जो कि जेकेएलएम के जो कप्तान है टाइगर जयराम महतो ने डुमरी से निकाला है। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि एक बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई है, झारखंड में जिस तरह से प्रचंड बहुमत हासिल किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर, लेकिन एक अफसोस की बात कांग्रेस के लिए यह है या महागठबंधन के ये बड़ी बात है कि शहर जमशेदपुर शहर की दो जो बड़ी सीटें थी, जमशेदपुर वेस्ट और जमशेदपुर ईस्ट, दोनों सीट कांग्रेस हार गई है। जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता हार चुके हैं, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर ईस्ट से अजय कुमार हार गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बन्ना गुप्ता को शिकस्त मिली है और सरयू राय जीतकर एक बार फिर से जमशेदपुर विधानसभा, पश्चिम विधानसभा से विधायक बनने वाले हैं। 2014 से 2019 सरयू राय विधायक थे, फिर बन्ना गुप्ता जीते, सरयू राय पूर्वी विधानसभा गए जहां रघुवर दास के किले को उन्होंने भेदा, एक बार फिर वापस लौटे और इस दावे के साथ वो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा लौटे थे कि वो जिस तरह से रघुवर दास को हराए थे उस तरह से वो इस बार बन्ना गुप्ता को हराएंगे। और ये कर दिखाया है सरयू राय ने, जिन्हें झारखंड के चाणक्य के रूप में कहा जाता है। एक बार फिर उनकी चली, जिस तरह से स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया, भय आतंक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भय आतंक भ्रष्टाचार को उन्होंने मुद्दा बनाया और लोगों को बीच जाके वोट मांगा और लोगों ने उनका समर्थन दिया और एक बार फिर से उन्हें विधानसभा भेजा है जमशेदपुर पश्चिम से। जमशेदपुर पूर्वी से जब वो जमशेदपुर पश्चिम आए थे तो कई लोग उन्हें भगोड़ा साबित कर रहे थे, कह रहे थे कि अब वो नहीं जीतने वाले हैं, पूर्वी से डर कर आए हैं पश्चिम। लेकिन इन सभी अटकलों को, इन सभी बातों को उन्होंने दरकिनार किया है और अपनी चाणक्य नीति के तहत उन्होंने जीत दर्ज की है। और स्वास्थ्य मंत्री, कद्दावर नेता, झारखंड के कांग्रेस के कद्दावर नेता, स्वास्थ्य मंत्री, अब शायद पूर्व मंत्री कहलाएंगे, बन्ना गुप्ता को हराया है। तो यही बड़ी खबर निकल कर आई है। जमशेदपुर पश्चिम से विधानसभा जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड एनडीए के प्रत्याशी सरयू राय। उसी तरह से अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो अजय कुमार जीत चुके हैं, बहरागोड़ा से समीर महंती, पोटका से संजीव सरदार, जुगसलाई से मंगल कालिंदी, घाटशिला से रामदास सोरेन जीते हैं। बाबूलाल सोरेन जो बेटे थे चंपई सोरेन के, वो हार गए। फ्लैश लाइट थोड़ा ऑफ कर दो, फ्लैश लाइट। घाटशिला से रामदास सोरेन, बाबूलाल सोरेन को हराया है उन्होंने। चंपई सोरेन के बेटे जो थे रामदास सोरेन, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को रामदास सोरेन ने हराया है। और घाटशिला से ईचागढ़ विधानसभा से सविता महतो, जामताड़ा से इरफान अंसारी जीते हैं। जामताड़ा एक बड़ा सीट माना जा रहा था, बड़ा सीट इसलिए क्योंकि जामताड़ा से सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी, शिबू सोरेन की बहू, दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया था भाजपा ने, लेकिन इरफान अंसारी ने एक बार फिर वहां से जीत दर्ज की है। वहीं गांडे से एक बड़ी जीत कल्पना सोरेन की, कल्पना सोरेन उपचुनाव जीती थी, फिर से एक बार चुनाव हुआ, कल्पना सोरेन जीत दर्ज हुई। और अभी मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया है और उन्होंने इसका श्रेय जो 56 सीट आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस को, उसका श्रेय कहीं ना कहीं अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को दिया है। कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में पूरे झारखंड में घूमकर उन्होंने दौरा किया, 100 से ज्यादा सभाएं की, जमशेदपुर भी आई। जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता के लिए उलीडी मैदान में उन्होंने प्रचार किया, हालांकि इसका फायदा नहीं दिखा, लेकिन ओवरऑल झारखंड में कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा उभर कर आई है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक अच्छी खबर कि हेमंत सोरेन के अलावा कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा उभर कर आई है इस इलेक्शन में। तमाड़ में विकास कुमार मुंडा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट विकास कुमार मुंडा जीते हैं। तमाड़ में जो दूसरे प्रत्याशी थे राजा पीटर, जदयू जनता दल यूनाइटेड 2 सीट लड़ी थी झारखंड में, तमाड़ से राजा पीटर को कैंडिडेट बनाया था और जमशेदपुर वेस्ट से सरयू राय को। तो राजा पीटर हार चुके हैं। मधुपुर से हफीजुल हसन
हफीजुल हसन के बारे में ये कयास लगाया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हार सकते हैं हफीजुल हसन, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और हफीजुल हसन फिलहाल इस वक्त बढ़त पर ही है, जीत की ओर अग्रसर है। महागामा से दीपिका पांडे, कांग्रेस की दीपिका पांडे, और महागामा सीट की मैं बात करूं तो जमशेदपुर का एक युवा चेहरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कामरान खान के रूप में प्रत्याशी बनाए गए थे। जमशेदपुर की पॉलिटिक्स छोड़कर वो महागामा गए, पिछले 3 से 4 साल महागामा में रहे, वहां की राजनीति को समझा, एमआईएम ने टिकट दिया, उन्होंने सीट से इलेक्शन लड़ा और 1766 वोट अब तक आए हैं कामरान खान को। वहीं अगर मैं जगन्नाथपुर की बात करूं तो गीता कोड़ा, मधु कोड़ा की धर्मपत्नी गीता कोड़ा, पूर्व सांसद, पश्चिमी सिंहभूम से सांसद थी। सांसद का चुनाव उन्होंने हारा इस लोकसभा। पश्चिम जगन्नाथपुर से उन्हें प्रत्याशी बनाया भाजपा ने, गीता कोड़ा वो भी हार गई। अब बोकारो से श्वेता सिंह, बिरची नारायण हारे हैं, एक बड़ा चेहरा बोकारो से भाजपा का बिरची नारायण हारे हैं, श्वेता सिंह जीती है। पाकुड़ से मैं बात करूं तो आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। ऐसा लगा कि जनता उन्हें नकार देगी, लेकिन उनकी पत्नी निशात अंजुम को जनता ने एक बार फिर चुना और वो एक बार विधानसभा, पहली बार विधानसभा जाएगी। आलमगीर आलम की जगह उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था और निशात आलम चुनाव जीतकर आगे गई है। अगर मैं मुस्लिम कैंडिडेट की बात करूं तो मुस्लिम कैंडिडेट में जिस तरह से 4 प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी को सेक्युलर पार्टियों ने सीट दिया था, उसमें से 3 सीट पर जीत दर्ज हुई है। 3 सीट में अगर मैं बात करूं तो मधुपुर से हफीजुल हसन, जामताड़ा से इरफान, पाकुड़ से निशात आलम और राजमहल से ताजुद्दीन राजमहल से हार गए हैं, उन्हें शिकस्त दी है भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने। तो यही अपडेट है इस वक्त कि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता चुनाव हार गए हैं। अब चुनाव हारने के पीछे क्या कारण है, इस पर बन्ना गुप्ता, कांग्रेस की टीम को विचार विमर्श करना चाहिए था। जिस तरह से 7000 के आसपास के वोटों से हारे हैं बन्ना गुप्ता और तीसरे नंबर पर वोट लाया है बाबर खान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। तो एक दमखम के साथ चुनाव लड़ा था बाबर खान ने, 7000 वोट आया, 7000 वोट से बन्ना गुप्ता हारे। तीसरे नंबर पर रहे हैं बाबर खान से कितना नुकसान हुआ, मुस्लिम समुदाय के लोग बाबर खान को कितना सपोर्ट किए या कांग्रेस से कितने खफा दिखे, बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनाए गए थे। युवा चेहरा, मुस्लिम चेहरा की बात कह रहे थे कि यहाँ के लोग जो 1,28,000 जनसंख्या है मुसलमानों की, इस विधानसभा में, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में मुस्लिम लीडरशिप पे वोट मांगा जा रहा था। हालांकि बहुत कुछ कर नहीं पाए बाबर खान, लेकिन तीसरे नंबर पर इस विधानसभा में जरूर रहे हैं और इसका नुकसान, इसका खामियाजा बन्ना गुप्ता को देखना मिला। और एक बात, बन्ना गुप्ता लगातार अपने मन से ये दावा कर रहे थे कि इस बार वो सोनारी और कदमा से लीड लेकर मानगो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का यह भी कहना था कि पिछले 5 साल में बहुसंख्यकीय को, मेजॉरिटी को लुभाने के लिए बन्ना गुप्ता ने कई सारे काम किए हैं। जिस तरह से घाट पर द्वार बनाए गए, आरती, महासंगम आरती कराया उन्होंने 2 से 3 साल, तो वोट बैंक को एक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सफल होता हुआ नहीं दिखा। सोनारी और कदमा से जितना वोट लाना था मंत्री बन्ना गुप्ता को, उतने वोट लाने में कामयाब नहीं दिखे। लगातार पहले राउंड से ही पिछड़ते हुए नजर आए, आखिरी तक पिछड़ते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से दावा कर रहे थे मंत्री बन्ना गुप्ता कि इस बार कदमा और सोनारी से वो लीड लेकर निकलेंगे, मुस्लिम इलाकों में वो जब पहुंचेंगे, जब ईवीएम मशीन खुलेंगी, तो उस वक्त तक वो जीतते रहेंगे, मार्जिन जीत का रहेगा। लेकिन ये सारी दावाएं जो दावा कर रहे थे वो विफल नजर आई। जिस तरह से वो कह रहे थे कि कदमा शास्त्री नगर सोनारी से वो वोट लेकर आएंगे, उस तरह से उन्हें वोट शायद नहीं मिला है। मुस्लिम इलाकों में भर भर कर वोट मिले हैं, ये बात सामने आ रही, लेकिन उस तरफ से उन्हें उतना वोट नहीं मिला और जिस तरह से ये हार का कारण बना। बहुत सारे पॉइंट्स पे बन्ना गुप्ता को विचार विमर्श करना चाहिए। जिस तरह से हमारी टीम भी चौक चौराहों पर जा रही थी, लोगों से बात कर रही थी कि किसके प्रति वो लोग चाहते हैं कि वो विधायक बनकर आए,
तो बहुत लोगों के बीच से ये भी खबर सामने आ रही थी कि मुझे बन्ना गुप्ता से बैर नहीं है, लेकिन उनके आसपास लोगों जो उनके साथ घूमते हैं उनसे उन्हें दिक्कत है। ये ग्राउंड प्रैक्टिकल है। खासकर मैं मानगो के चौक चौराहों, नुक्कड़, जहाँ चाय की गुमटी लगती है, वहां के लोगों से, यूथ से बात हो रही थी कि बन्ना गुप्ता से कोई बैर नहीं, लेकिन उनके आसपास के लोगों से उन्हें दिक्कत है। जिस तरह से वो दिखाते हैं, दावा करते हैं, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बन्ना गुप्ता को झेलना पड़ा है और बन्ना गुप्ता को शिकस्त मिली है। अब 2029 में उनका क्या स्टैंड होगा, किस तरह से वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही सामने निकल कर आई है कि बन्ना गुप्ता जमशेदपुर वेस्ट सीट से चुनाव हार गए हैं। 30 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 17 सीट इससे पहले कांग्रेस की थी, इस बार 16 सीट आई है, और एकमात्र सीट का जो नुकसान हुआ है वो जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता के रूप में हुई है। बन्ना गुप्ता के लिए बड़ा सेटबैक, कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक, मानगो के लिए बड़ा सेटबैक, मानगो के कांग्रेसी समर्थकों के लिए बड़ा सेटबैक, क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा था, जिस तरह से कैंपेनिंग की जा रही थी, स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही थी, ये लग रहा था कि एक तरफा बन्ना गुप्ता की जीत होगी। लेकिन झारखंड तो जीत गए, लेकिन जमशेदपुर हार गए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आगे भी हम आज चुनाव से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहेंगे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, अपने फेसबुक पेज पे, ट्विटर हैंडल पेज पे, यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अब तक आजाद रिपोर्टर को फॉलो नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट्स के पाने के लिए, जमीनी सतह पर लोगों की रिव्यू को जानने के लिए, जमीनी सच्चाई को जानने के लिए आजाद रिपोर्टर को जरूर फॉलो करें। आजाद रिपोर्टर से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।